संभावना कितनी है? कई कैंडिडेट्स को अभी भी लग रहा होगा कि एग्जाम आगे जा सकता है। एग्जाम की डेट आ चुकी है, एग्जाम की डेट दी है 4 सितंबर, यही है डेट। 4 सितंबर आपकी डेट आ चुकी है। 4 सितंबर का मतलब आज से हम गिने तो लगभग 70 दिन है, आप इसको 2 महीने मानकर चलिए, 2 महीने की डेट पड़ी है। अब यहाँ पर क्या एग्जाम होने की संभावना है? देखो मैं यहाँ पर यह नहीं कर रहा हूँ कि 100% तो एग्जाम होगा ही होगा, 100% कुछ भी संभावना नहीं है। कल जो होने वाली चीजें हैं वो भी बदल सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन संभावना कितनी, हम संभावना पर जा रहे हैं। सिर्फ एक संभावना ही लगती है जिससे एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो सकता है, और वो आप सभी जानते हैं कि अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है। बाकी दूसरा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। और उसके लिए भी बाकी यहाँ चाहे आरपीएससी हो चाहे सरकार हो, पूरी तरह से सीरियस है इस एग्जाम को कराने के लेकर। काफी लंबा टाइम हो गया, सरकार के प्रति जनता का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार आरपीएससी दोनों प्रेशर में है, तो दोनों ही चाहती है कि एग्जाम करवाए। अब देखो आरपीएससी भी चाहती है, सरकार भी चाहती है ना, तो फिर एग्जाम होना ही होना रहता है। कोई बहुत ऐसी गंभीर परिस्थितियां नहीं आ गई कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो बड़े खतरनाक स्तर पर पहुंच गई, उस कंडीशन में रोका जा सकता है। बाकी उसके रोके जाने की कोई भी संभावना नहीं है। अब जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे थे, तो तीसरी लहर की अब कोई कह रहा है कि ये खतरनाक हो सकता है, कोई कह रहा है खतरनाक नहीं भी हो सकता। तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही है इस सितंबर मिड से अक्टूबर तक, यानी हो सकता है कि इतना फर्क नहीं पड़े। जैसे हमने 4 सितंबर तक तो हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन अभी कुछ फिक्स कहा नहीं जा सकता है। लेकिन संभावना क्या जताई जा रही, जब तक सितंबर आएगा तब तक राजस्थान में आप देखेंगे 2.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 30 लाख के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगले 2 महीने में संभव है कि 2 करोड़ लोगों को और वैक्सीन लग जाएगी। जब वैक्सीन लग जाएगी, लगभग राजस्थान में 4 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ के आसपास लोगों को भी अगर वैक्सीन लग जाती है, तो मानकर चलिए कि फिर शायद तीसरी जो लहर है वो इतनी नहीं असर दिखा पाएगी। आज आपने जाइडस कैडिला के बारे में सुना होगा कि उसकी वैक्सीन भी आ रही है, वो भी बच्चों को लगेगी, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। अगर तीसरी लहर इतना प्रभाव नहीं दिखा पाती है तो मानकर चलिए, और अगर ये मिड सितंबर या अक्टूबर तक आती है तो मानकर चलिए कि एग्जाम की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए मैं आपको ये कहकर चलूंगा, इस बात को तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एग्जाम श्योरिटी के साथ यहाँ पर 4 सितंबर को हो जाएगा, है ना। कुछ विशेष परिस्थितियों को आप छोड़ सकते हैं, बाकी 90 to 95%, देखो ये 90 to 90, आप कह रहे हैं सर 99% क्यों नहीं, देखो 90 to 95% भी अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। इतनी संभावना इसकी बनती है, बहुत बड़ी संभावना। मैं सिर्फ बहुत कम संभावना यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि एग्जाम नहीं हो सकता है। मानकर चलिए आपको 4 सितंबर तक तैयार रहना है। अगर आपको इस सर्विस में जाना है, आपको इस यूनिफॉर्म को लेना है, तो आपको 4 सितंबर तक तैयार रहना है। फिर कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर ये था, ये इसमें हम तो इस भ्रम में रह गए, या फिर इस भ्रम में बाद में सिर्फ आप सरकार को दोष देते रहेंगे, परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मानकर चलिए कि आपका एग्जाम 4 सितंबर को